बायोमोलिक्यूल, ठीक है। सो अगर आप टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन पढ़ोगे, इट इज लाइफलेस मॉलिक्यूल विच कंबाइन इन स्पेसिफिक मैनर टू प्रोड्यूस द लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल। लाइफलेस मॉलिक्यूल combine in specific manner to produce life, उसको बायोमोलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल जो है वो बहुत 5-6 तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ऑयल, हार्मोन्स, विटामिन, ठीक है। तो अगर आपने बायोमोलिक्यूल को सेंटर में लिखा है, तो ये जो है सबसे पहला होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देन यू विल हैव प्रोटीन, ऑयल, फैट्स, विटामिन, देन यू गॉट न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स, ठीक है, और भी बहुत कुछ। सो कार्बोहाइड्रेट इसमें से जो है वो सबसे बड़ा पोर्शन है। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ही मेजॉरिटी ऑफ द जो अपना बायोमोलिक्यूल का सेक्शन है वो उसी के ऊपर ओरिएंटेड है। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपना एक तरह से सिनॉप्सिस की फॉर्म में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में आपको पढ़ा रहेगा। सी, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है भाई? इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव द आपका क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन होने पे वो छोटा छोटा यूनिट्स देता है, दे आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। अदरवाइज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को भी लोग बोलते थे कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट ये डेफिनेशन गलत है, ये आपने रेगुलर लेक्चर में पढ़ा रहेगा क्यों गलत है। सी, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन which on hydrolysis give smaller units, ठीक है। तो ये तो बात होगी। अब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकेराइड भी बोलते हैं, जो चीज़ खाने में मीठी होती है उसको बोलते हैं सैकेराइड्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर towards their hydrolysis, it is of monosaccharide, oligosaccharide, ठीक है, एंड देन पॉलीसेकेराइड, ये आपने पढ़ा है। मतलब वो बेस्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस, बेस्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस it is of three types: monosaccharide, ऑलिगोसैकेराइड। मतलब जो एक यूनिट देगा ना उसको मोनो बोलते हैं, जो 2 से 10 के बीच में ब्रेकिंग करने पे यूनिट देगा वो आपका ऑलिगोसैकेराइड होता है। जो 10 से ज़्यादा देता है उसको हम लोग पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। ओके।
इफ यू ब्रेक डाउन एनी मॉलिक्यूल मतलब वो शुगर है, आप उसको ब्रेक डाउन किए, हाइड्रोलिसिस किए, अब हाइड्रोलिसिस करने के बाद उसने एक मॉलिक्यूल दिया कि दो दिया कि तीन दिया या 10 से ज़्यादा दिया, तो उसके बेसिस पे हम उसको ऑलिगो, मोनो एंड देन पॉली की कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अभी देखो, आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिमाग में रखना है मोनोसेकेराइड्स का। अब मोनोसेकेराइड किससे बोला जाता है? ऐसा शुगर जो फर्दर ब्रेकडाउन नहीं किया है, ठीक है। A sugar molecule which cannot be further simplified or broken down, that is called as a monosaccharide. This sugar cannot be further hydrolyzed. ठीक है भाई, उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड जैसे कि आपको पता चला, जो आपने ब्रेक डाउन किया वो 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड है, so that is called as a oligosaccharide. As I told you, important इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन तो सबको याद रहेगी। अब जैसे जो आपका जो शुगर है ओलिगो मोनोसैकेराइड्स का, वो 3 कार्बन का भी शुगर हो सकता है, आपका 4 कार्बन का भी शुगर हो सकता है, ठीक है, 5 कार्बन का भी शुगर हो सकता है। नाउ व्हेन यू विल सी, जैसे नॉर्मली हम लोगों को जो है ना, आपका 6 कार्बन का शुगर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जस्ट लेट मी ऐड दिस। जैसे आपके पास ट्रायोज है, क्या है भाई? ट्रायोज। अब ट्रायोज जो है वो 3 कार्बन का शुगर हो गया। जैसे ग्लिसरल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच बॉन्ड सी ओ एच एच सी एच टू ओ एच, ये आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड है। डी का कंसेप्ट आपको पता रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज अ डी ग्लिसरल्डिहाइड। अब 4 कार्बन का शुगर अगर आपको बोले तो आप बोल सकते हो रिथ्रोज, क्या बोल सकते हो? रिथ्रोज। 5 कार्बन का तो होता है आपका एरेबिनोज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, एक लाइन खींचना है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, ओ एच राइट साइड में बनाना है, एच एच सी एच टू ओ एच, दिस इज कॉल्ड एज अ डी एरिथ्रोज। व्हाई आई एम कॉलिंग द डी, इसको मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। ये 4 कार्बन का शुगर हो गया, 5 कार्बन का एज आई टोल्ड यू अरेबिनोज होता है, उसके अंदर भी ओ एच राइट में होता है और एक ओ एच लेफ्ट में जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, 1 3 एच टू ओ एच, राइट राइट लेफ्ट, दिस इज डी अरेबिनोज। एंड देन डी ग्लूकोज तो सभी को पता है, ठीक है। सो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल लाइन, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट राइट लेफ्ट राइट, ओ एच राइट में, लेफ्ट में, फिर राइट में, ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब जो खाली होगा टच लगा, और नीचे रहेगा आपका सी एच टू ओ एच, दिस इज द डी ग्लूकोज। सो यू कैन सी हियर देयर इज अ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। आपने 3 कार्बन का शुगर बनाया, 4 कार्बन का बनाया, 5 का बनाया, 6 का बनाया, नाम जानना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ही है। अच्छा, नाउ डी का कंसेप्ट ये है कि जो लास्ट वाला कायरल कार्बन है, अगर उसका OH किधर आ जाए, राइट साइड में आ जाए। अब लास्ट का कायरल कार्बन मतलब क्या है?
आप नंबरिंग करोगे ऊपर से ही जाओगे ना, नीचे से तो जाओगे नहीं, बिकॉज ऊपर एल्डिहाइड है, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर। सो 2 नंबर कायरल है, ओ एच राइट में, इसके लिए डी लिखा है। ये डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं होता है, यहाँ पे भी ओ एच राइट में है, डी। अगर आप डी का एल बनाना चाहते हो तो आपको इसका लेना पड़ेगा मिरर इमेज। क्या लेना पड़ेगा? मिरर इमेज। तो जब आप मिरर इमेज लोगे ना तो ये पूरा का पूरा फ्लिप हो जाएगा, वर्टिकल वाला अपनी जगह पे रहेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला अपनी जगह पे रहेगा, बाकी ओ एच जो है वो राइट राइट वाला जो है वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे एल एराबिनोस, एंड द डी एंड एल इज द इनैंशियोमर। डी एंड एल को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इनैंशियोमर्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ मुझे बतानी है, जस्ट लेट मी स्क्रॉल अप। ये तो मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डाइसैकेराइड्स। अब डाइसैकेराइड्स को 3 4 ही अपने को दिमाग में रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। आपका जैसे हो जाता है एल एम एस सी, ठीक है। एल फॉर होता है लैक्टोज, एम फॉर होता है माल्टोज, एस फॉर होता है सुक्रोज, सी फॉर होता है सेलोबायोज। जिसके नाम के एंड में ओज आता है ना, ओज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ शुगर। बात समझ में आ रही? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ शुगर। अब सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, तो कभी कभार इसका ये भी पूछा जाता है, क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंट क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, रट्टा मारने वाली चीज़ है, तो ये अपने को कोशिश करना है, याद ही रखना है। तो जैसे सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का बनता है, ये अपन स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ जी, देयर इज अ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिर बाद में माल्टोज है, तो माल्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं, वो बना देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज आपका, हाँ, ग्लूकोज और गैलेक्टोज हो जाता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। अभी आपका ये सेलोबायोस, सेलोबायोस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ही होता है उसके अंदर। बट ये जो ग्लूकोज मैं बता रहा हूँ ना, ये ग्लूकोज का अल्फा है कि बीटा है, ये मैटर करता है। मतलब वो और डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछता है, अल्फा फॉर्म है कि बीटा फॉर्म है। जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तो वो टाइम पे आप नोट डाउन कर लेना, व्हेन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेकेराइड। अच्छा, अभी 2 3 चीज़ों का मैं नाम यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जैसे कि कोई बोलता है सिस, सिस का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है? ट्रांस होता है। कोई बोलता है सिन, सिन का अपोजिट क्या होता है? एंटी, ठीक है। कोई बोलता है जेड, जुजामेन, जेड का उल्टा होता है ई, एंटीजन। कोई बोलता है रिथ्रो, थ्रियो। तो ये जो 4 वर्ड लेफ्ट में लिखे हैं, ये चारों का मतलब एक ही होता है, और जो राइट में लिखे हैं वो चारों का मतलब एक ही होता है। बात समझ में आ रही है? तो जब आप कहीं पे देखते हो रिथ्रोज, क्या देखते हो? रिथ्रोज। जैसे ऊपर मैंने निकाला है रिथ्रोज, 4 कार्बन का जो रिथ्रोज है, तो उसके अंदर जो दोनों OH है ना, एक ही तरफ है। ये नीट में 2017 या 18 में आया हुआ क्वेश्चन था। उसने बोला था डी रिथ्रोज का स्ट्रक्चर बनाओ, बताओ। तो एरिथ्रोज, एरिथ्रोज में क्या होता है? जो एटम्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ सिस, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों को आप दिमाग में रखना, चारों का मीनिंग एक जैसा होता है, बट अगर उसका डिटेल में समझने जाओगे तो कंसेप्ट थोड़ा सा अलग अलग है। ओके, नाउ विल सी द सुक्रोज जो है वो क्या करता है, ठीक है। सी, सुक्रोज जो है, पहली बात तो एक तरह से ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये होता है,
ना उसको ब्रेक डाउन करोगे ना, तो वो ब्रेक डाउन करने पे आपको ग्लूकोज देता है और फ्रक्टोज देता है ऑन हाइड्रोलिसिस। तो जरा इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सी सुक्रोज का जब आपने हाइड्रोलिसिस किया तो वो आपको क्या देने वाला है, ग्लूकोज देगा प्लस फ्रक्टोज देगा। तो जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है भाई, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और बच्चा बोलेगा सर ये डेक्स्ट्रो क्या होता है, आई होप आप लोगों को पता रहेगा, एचडीए में आप लोगों ने पढ़ा है। और जो आपका फ्रक्टोज होता है ये नेचुरली लेवो रोटेटरी होता है, मतलब लाइट को वो लेफ्ट में घुमाएगा। बट द ओवरऑल मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज प्लस दिस मतलब सुक्रोज, तो ओवरऑल जो सुक्रोज होता है नेचुरली जो मिलता है, इट इज द लिवो रोटेटरी। ठीक है, बिकॉज फ्रक्टोज का जो रोटेशन है वो होता है -90 पॉइंट समथिंग, और ये ग्लूकोज का होता है 52 प्लस में। तो ये माइनस और प्लस अपने को क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ये मैथमेटिक्स वाला लॉजिक नहीं है, ये बड़ा नंबर है छोटा नंबर नहीं। नेगेटिव साइन मतलब लेफ्ट में जाएगा, पॉजिटिव साइन का मतलब वो राइट में जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका लेवो का कॉन्सेंट्रेशन है या जो उसकी मात्रा है वो ज़्यादा है। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग बोलते हैं सुक्रोज जो ओवरऑल मिक्सचर होता है इट इज़ अ लेवो रोटेटेड। ओवरऑल इट इज अ लेवो रोटेटेड। दिस इज द एमसीक्यू का क्वेश्चन। ग्लूकोज कितना आपका लाइट को रोटेट करता है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया 52 डिग्री। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है। फ्रक्टोज कितना करता है वो भी यहाँ पे बता दिया। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद माल्टोज जो है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डाइसैकेराइड। इसको याद रखने का तरीका LMSC याद रखना, LMSC। और द माल्टोज इज ऑल्सो डाइसैकेराइड। अब माल्टोज जो होता है ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का बना होता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज में कौन सा ग्लूकोज होता है, अल्फा डी होता है कि बीटा डी होता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, डिटेल में आगे हम देखेंगे। अल्फा डी का दो यूनिट आपस में कंबाइन कर, अल्फा डी ग्लूकोज ऑफ वन कंबाइन विद अल्फा डी ग्लूकोज ऑफ अनदर। अभी अल्फा डी क्या होता है जब मैं साइक्लाइजेशन बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और माल्टोज जो होता है इट इज अ reducing sugar, it is reducing sugar. This is also another important question. ठीक है, दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर। अब आपका लैक्टोज भी यही है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग सुक्रोज होता है, वो क्यों नहीं होता वो भी आगे मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ में डिस्कस कर लूँगा। तो ये तो बात हो गई थोड़ी सी डाइसेक्रेट्स के बारे में। नाउ अभी इसमें जो है ओलिगोसेकेराइड का एग्जाम्पल वो भी एक दो बता देता हूँ मैं, फिर सीधा पॉलीसेकेराइड के ऊपर जाऊँगा। जैसे रैफिनोज है, ठीक है, ये ट्राइसेकेराइड होता है। स्टैक्यूज जो है वो टेट्रासेकेराइड होता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। रैफिनोज, as I told you, it is a trisaccharide. Then stachyose is a tetrasaccharide. Now
ट्राइसैकेराइड में एग्जांपल वो लोग पूछ सकते हैं भाई, वो टूटेगा तो कौन कौन सा मोनोसैकेराइड देगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज देता है। ठीक है, जब रैफिनोज है वो जब टूटता है तो क्या देता है हमको, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, टेट्रासैकेराइड में ना एक कॉमन हो जाता है, वी गेट अ 4 मोनोसैकेराइड, बट उसमें से 2 जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका ऑलिगोसैकेराइड्स का। अब हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स, क्या देखेंगे भाई, पॉलीसैकेराइड। नो, polysaccharides are mainly those which on breaking give a large number of monosaccharides। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग ये स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, आपका सेल्यूलोज है, तो ये सब पॉलीसेकेराइड के अंदर आते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल में लिखते हैं यहाँ पे, स्टार्च, जो राइस का पानी होता है, स्टार्च, ये आपने 11 में किया रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च, एक्सपेरिमेंट में कराते थे। सेल्यूलोज, देन ग्लाइकोजन। ठीक है ना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, जो स्टार्च है ये पॉलीसेकेराइड है, तो ये दो चीजों से मिलके बना है, इट इज अ मेड अप ऑफ 2 पार्ट। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, दैट इज अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है वो 20% होता है, और अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो 80% होता है। जब दोनों को कंबाइन करते हैं, ये आपका 20% है और ये आपका 80% है। सो व्हेन these two are combining together then we get a starch। अमाइलोज जो होता है ये वाटर soluble होता है, और अमाइलोपेक्टिन जो होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। दिस इज द एमसीक्यू का क्वेश्चन, दिस इज द वाटर इनसॉल्युबल एंड दिस इज द वाटर soluble। ठीक है, ये तो हो गई आपके स्टार्च। ठीक है, अभी इसमें जो है स्टार्च, अगर आप देखोगे कहाँ कहाँ मिलता है, तो सबसे घर में अगर देखोगे तो पोटैटोज जो डेली खाते हैं हम, उसमें रहता है, व्हीट है, राइस है, मेज है। ठीक है, सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द स्टार्च। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। C1 एंड C4 कनेक्टेड होता है, फिर बाद में C1 एंड C6 का ये लिंकेज होता है। ठीक है, C1 एंड C4 एंड देन C1 एंड C6, ये तो हो गया आपका स्टार्च का। इसके साथ साथ में आपको मिलेगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज ऑल्सो पॉलीसेकेराइड, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर तो कॉम्प्लिकेट है बनाना। नो, सेल्यूलोज जो होता है इट इज अ पॉलीसेकेराइड एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द एनिमल्स। किसके लिए भाई, उनके खाने के लिए तो घास ही चाहिए उनको, दे ईट द ग्रास, सो दैट इज मेनली सेल्यूलोज एंड वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज बिकॉज हमारे पास वो एंजाइम नहीं है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, अब ये जो भी ये होता है प्लांट्स में वुड, तो 50% तो वो लोग सेल्यूलोज ही रखते हैं। और जो आपका ये कॉटन होता है, कॉटन, कॉटन में भी सेल्यूलोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सेल्यूलोज में आपका दिस C1 एंड C4 कनेक्टेड होता है। ओके, और वो भी कौन सा होता है यहाँ पे पता है, बीटा लिंकेज होता है। ये अल्फा बीटा क्या होता है, साइक्लाइजिंग करूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। C1 एंड C4 कनेक्टेड है, वो भी बीटा लिंकेज के थ्रू, थ्रू द बीटा लिंकेज।
अब हम बात करेंगे शुगर एंड द नॉन शुगर के बाद में रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग तो मैंने बता दिया। अब बेस्ड अपॉन द रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग करेक्टर, शुगर जो होते हैं वो सारे के सारे जो है दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। तो इसको आप अपने नोटबुक में लिख लेना, ये टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा। इस टेक्स्ट बुक में वो लोगों ने एक दो लाइन लिख दिया रहेगा। रिड्यूसिंग शुगर एंड देन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो क्या होता है, carbohydrates reducing the filling solution or the tolerance reagent are called as a reducing carbohydrate। ठीक है, तो जो आपके मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग, ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग। ठीक है, एंड ऑल डाइसेकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज। ठीक है, अब जो लोग इसको रिड्यूस नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आपको सारे के सारे पॉलीसेकेराइड आ जाएंगे और सुक्रोज, सुक्रोज प्लस पॉलीसेकेराइड्स। यस, यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर शुगर को डिफाइन करने का ये है, जो खाने में चीज़ें मीठी होती हैं। ठीक है, अब जो पॉलीसेकेराइड्स होता है ना, उसको हम लोग नॉन शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन शुगर। वो मीठा आपको टेस्ट में आएगा ही नहीं। ठीक है, दे डोंट टेस्ट लाइक अ स्वीट, बट दे आर द शुगर। जैसे कोई ग्लाइकोजन ले रहा है, फिर स्टार्च कंज्यूम कर रहा है, तो उसको उतना फील नहीं होता है ये मिठाई की नहीं, जितना कि चीनी फील होता है। अच्छा, ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन देयर हाइड्रोलिसिस, बेस्ड अपॉन देयर रिड्यूसिंग कैरेक्टर एंड नॉन रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे कि आप लोग को पता है ग्लूकोज का ओपन चेन का मिलने का प्रोबेबिलिटी एकदम ही कम होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ग्लूकोज इन एन ओपन चेन इज वेरी वेरी लेस। तो वो भी जरा मैं एक बार बता देता हूँ। एज यू ऑल नो दैट कभी भी एल्डिहाइड एंड अल्कोहल साथ में आ जाए, कहाँ आ जाए? साथ में आ जाए, तो साथ में आ जाएगा तो उन लोगों का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, रिएक्शन करने का जो टेंडेंसी होता है ना, बहुत फास्ट होता है। दे कैन नॉट रिमेन सेपरेट, वो इतना जल्दी आपस में कंबाइन कर जाएंगे और बना लेंगे हेमी एसिटल। अगर वो एक बार रिएक्ट करेगा तो हेमी एसिटल, दो बार रिएक्ट करेगा तो एसिटल। सो ग्लूकोज का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार होता है। इसको मैं बीच में बनाऊंगा, चार हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है आपको। ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ एच, नीचे सी एच टू ओ एच, ओ एच, राइट राइट लेफ्ट राइट, राइट राइट लेफ्ट राइट। नाउ वी विल मेक अ 6 मेंबर्ड रिंग। ये आपने रेगुलर क्लास में भी पढ़ा होगा। नंबरिंग कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब कार्बन नंबर 5 का ओ एच अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, एंड कार्बोनिल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इज sp2
2 is the sp2. सो जो sp2 है तो वो प्लेनार है, तो जो चीज़ प्लेनार होती है वहाँ पे अटैक जो है फ्रंट साइड से भी हो सकता है और बैक अटैक भी हो सकता है. सो हियर there is a cyclization happening and we are getting this. मैं OH को राइट साइड में रखूंगा और ये आपका कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ठीक है, कार्बन नंबर 5 एंड दिस इज CH2OH. अब ये जो है यहाँ से सीधा कनेक्ट हो गया कार्बन नंबर 5 की वजह से, यहाँ पे O हो गया. बाकी सब एज इट इज वैसे का वैसे ही रहेगा. सो OH H OH H H OH H. Now you can see the कार्बन नंबर 1 का जो ये है OH है वो किधर आ रहा है, राइट में जा रहा है. तो इसको मैं क्या बोलूँगा, आई विल कॉल दिस अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज. अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज. क्लियर है भाई. अगर कोई बच्चे ने लेफ्ट में बना दिया तो वो भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है, तो मैं लेफ्ट में ही बना देता हूँ. वाई? बिकॉज एज आई टोल्ड यू द कार्बन नंबर 1 जो है ये वाला, दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो जो चीज़ प्लेनार होती है तो वहाँ पे अटैक जो है फ्रंट भी हो सकता है और बैक भी हो सकता है, ठीक है. तो उसी की वजह से हम लोग इसको यहाँ पे अपना लेफ्ट में भी बना के देखेंगे. तो 1 नंबर कार्बन, 2, 3, 4, 5, चलिए नीचे रहेगा आपका CH2OH. OH को मैं यहाँ लिख रहा हूँ H. दिस इज कनेक्टेड टू हियर विद एन ऑक्सीजन. बाकी सब एज इट इज रहेगा. OH. इसको मैं बोलूँगा बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज. आई विल कॉल दिस इज अ बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज. ये आपने पढ़ा रहेगा. अभी देखो यहाँ पे मेरे को एक नया कंसेप्ट डिस्कस करना. पहली बात तो अल्कोहल और एल्डिहाइड दे कैन नॉट रिमेन सेपरेट एज एवरीबॉडी गॉट दिस क्लियर. तो जब वो सेपरेट नहीं रह सकते तो कंबाइन कर लेते हैं और बना लेते हैं हेमी एसिड. तो हेमी एसिड किसको बोलते हैं मालूम है? देखो जो कार्बोनिल का कार्बन है ना, कार्बोनिल का कार्बन को अगर OH कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है? OH. अब कार्बोनिल का कार्बन ये है ना, ये, और यहाँ पे ये, तो उसको आप वो एक OH दिख रहा है कनेक्टेड है. दिस इज कनेक्टेड, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड, ठीक है, दिख रहा है कनेक्टेड है. तो ये हेमी एसिटल है. जब वो भी OH हट जाएगा उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? OR आ जाएगा. क्या आ जाएगा? OR. देन दैट इज कॉल्ड एज देन दैट इज कॉल्ड एज एसिटल, ठीक है. अच्छा, ये जो अल्फा वाला है इसका जो ये होता है बॉन्ड घुमाने का जो टेंडेंसी है, स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं इसको, ये लगभग 112 डिग्री होता है, ठीक है. और डी ग्लूकोज का तो मैंने बताया था ये 52 डिग्री होता है प्लस में. एंड बीटा वाले का जो होता है वो होता है 19 डिग्री. क्या होता है? 19 डिग्री. तो जब आप इसके अंदर ऐड करोगे वाटर, क्या ऐड करोगे? वाटर. और देखो ओपन चेन मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बिल्कुल ही कम है. ये 0.2% ओपन में मिलता है, मतलब लगभग ना के बराबर है. तो होता क्या है, वेन एवर यू एड अ वाटर टू दिस सिस्टम इट अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड एज अ, किसी को याद आ रहा है तो प्लीज बता दो मुझे.
if anybody is able to recollect, when you add a water to the hemiacetal or acetal, so what happens then? किसी को नहीं याद आ रहा है? म्यूटा रोटेशन किसी को पता है? म्यूटा रोटेशन, so what happened in the case of muta rotation? हाँ, when you add this water to this, तो ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है। जब आपने अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनस के अंदर वाटर ऐड किया, तो जैसे ही वाटर ऐड करोगे ये इसमें चला जाएगा, इसमें वाटर ऐड करोगे ये इसमें चला जाएगा, तो जो उसका स्पेसिफिक रोटेशन था वो भी तो चेंज हो रहा है, तो वो 90 डिग्री से चला जाएगा 52 डिग्री पे। बात समझ में आ रही है? तो 112 डिग्री से चला जाएगा 52 डिग्री पे। तो यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। And the alpha form and the beta form of glucopyranose, alpha D and the आपका ये, इसको हम लोग बोलते हैं डायस्टीरियोमर। क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर। ओके, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग इससे डायस्टीरियोमर क्या होता है। सो जो एक या जिसमें दो से तीन या तीन हो या जितने भी कायरल सेंटर हो, लेकिन एक कायरल सेंटर जो है ना वो डिफर कर जाता है, सो दे विल बी ट्रीटेड एज योर डायस्टीरियोमर। तो आई होप म्यूटा रोटेशन सभी को समझा। Yes, everyone got the muta rotation. Yes. ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद जो है, just let me scroll up. After muta rotation, मुझे ये बताना था enantiomers and the diastereomers से आपके पास कभी भी ना दो कायरल सेंटर दिया है, आर दिया है, तो अगर आर का एस हो जाएगा तो उसको इनैंशियोमर बोलते हैं, या फिर एस का आर हो जाएगा तो उसको इनैंशियोमर बोलते हैं। आर का आर ही है तो वो आइडेंटिकल है, एस का एस है तो भी वो आइडेंटिकल है, सो दीज आर द आइडेंटिकल। सो व्हाट इज द डायस्टीरियोमर? तो डायस्टीरियोमर हम लोग उसको बोलते हैं जब आपके पास ये दिया गया, जैसे कि आर एंड एस दो दिए गए पेयर। अब ये आर एंड एस में क्या होने वाला है कि एक जो है ना वो फ्लिप कर रहा है, जैसे ये आर का एस हो जाए, ये एस का आर हो जाए, तो ये जो दोनों पेयर बनेगा ना, इसको हम लोग डायस्टीरियोमर नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विल कॉल देम एज अ इनैंशियोमर, विल कॉल देम एज अ इनैंशियोमर, क्योंकि वो दोनों का दोनों फ्लिप कर रहा है ना भाई, तो वो इनैंशियोमर की कैटेगरी में ही जाएगा। ठीक है, अभी जो है आपका डायस्टीरियोमर किसको बोलेंगे? जब दोनों के दोनों सेम हो, आर आर हो, तो उसमें से कोई एक ही चेंज करे, ये एज इट इज ये बन जाए एस, या फिर ये एस या आर हो जाए, तो इस तरह के पेयर को हम लोग बोलते हैं डायस्टीरियोमर। क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर। जैसे सीस एंड ट्रांस का पेयर है ना, सीस एंड ट्रांस के पेयर को हम लोग डायस्टीरियोमर बोलते हैं, रट्टा मार लो। सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन इज कॉल्ड एज अ डायस्टीरियोमर, सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन इज कॉल्ड एज अ डायस्टीरियोमर।
ठीक है। एंड उसका ये सिस ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन एंड R and S. This pair is called as a enantiomer. Sildarchium. ओके, चलो अभी आगे बढ़ता हूँ मैं। इसके बाद जो है इसमें साइक्लाइजेशन का हो गया, ये हो गया। फिर साइक्लाइजेशन सबको आता रहेगा, हाउ टू डू द साइक्लाइजेशन। वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। वो हैवर्थ का आता है, फिर आपका दिस हैवर्थ के बाद आई गेस बता देता हूँ यहाँ पे। ये वाला स्ट्रक्चर सबको पता रहेगा ना, एवरीवन? यस, एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, तो मुझे नहीं लगता इसको अपने को डिस्कस करना चाहिए। ओके, अभी जो है सर वो बता दो ना। ठीक है, अभी जो ऊपर का जो मैंने बताया है अल्फा डी एंड बीटा डी, जो मैंने बनाया था स्ट्रक्चर, इधर देखो, इसी के साथ मैं इसी के बगल में बना देता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा गड़बड़ ये लग रहा था कि लोगों ने बोला कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो आप पढ़ते हो, ये तो मैंने ऐसे बना दिया है। कहीं पे कोई ऐसे लाइन खींच दे तो हमको पता क्या चलता है, यहाँ पे 4 कार्बन है, तेरे जो 4 कार्बन। तो लोगों को लगा भाई ये कार्बन है, तो ये कार्बन भी काउंट करोगे तो 6 कार्बन का एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, 7। तो फिर हैवर्थ आता है, हैवर्थ ने ये स्ट्रक्चर बना के दिया। अब ये जो कायरल कार्बन है ना, उसके बगल वाले को हम लोग ये समझते हैं, आपका OH। एक नंबर मान लेते हैं इसको। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो अब ये जो है एक नंबर पे जो OH है वो किधर है आपका? एक नंबर पे जो OH है वो कहाँ पे है? तो राइट साइड में, दिख रहा है ना? ये जो OH है ये वाला, ये राइट में, तो जो राइट में है ना उसको बिलो कर रहा है। द वन विच इज फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड, दे विल। तो ये OH नीचे हो गया, फिर 2 नंबर का OH नीचे हो गया, फिर 3 नंबर का H, 4 नंबर का OH, और यहाँ पे 5 नंबर पे जो है ये हो जाएगा CH2OH, और यहाँ पे H। तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा। वाई एम कॉलिंग अल्फा, बिकॉज OH नीचे है, इसके लिए अल्फा डी ग्लूकोपाइरोलोज। तो ऐसे ही आपका बीटा डी भी बन जाएगा। खाली बीटा डी में क्या होगा, OH जो एक नंबर का नीचे है ना वो ऊपर जाएगा, एंड एवरीथिंग विल बी एज इट। यस, एवरीवन गॉट इट क्लियर? यस सर। तो जस्ट मेरे ये दिमाग में रखना कि अल्फा और बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली। ठीक है। हम्म, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। हैवोर्थ का हो गया, ये हो गया, देन साइक्लेशन। फिर केमिकल प्रॉपर्टी मिलता है इसका, ग्लूकोज का। एपीमर क्या होता है ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैंने बताया आपका म्यूटा रोटेशन, तो एपीमर भी जरा समझ लेते हैं। सी, अब जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज के पास कितना कायरल सेंटर है?
ग्लूकोज के पास कितना कायरल सेंटर है बोलिए? 4। तो वो टोटल है ना 16 आइसोमर बनाता है, कितना 16 आइसोमर्स। तो उसके आइसोमर्स को हम लोग यहाँ पे कोरिलेट करेंगे, तो मैं बता देता हूँ एपीमर्स इसको पहले बोलते हैं। सी मोनोसैकेराइड्स which get differ monosaccharides which gets differ at one carbon, differ at one carbon, मतलब किसी एक कार्बन के ऊपर, वो भी एक कार्बन कौन सा, अदर देन एनोमेरिक कार्बन, अदर देन एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो अब बच्चे को ये एनोमेरिक कार्बन, वो जो मैंने बताया ना अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस, तो अल्फा डी और बीटा डी को हम लोग एनोमर भी बोलते हैं। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, ये भी एक एमसीक्यू, एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस, तो ये जो दोनों पेयर बन रहा है, ये पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमर, क्या बोलते हैं, एनोमर्स, एंड द एनोमर्स आर द डायस्टेरियोमर्स, एनोमर्स आर द डायस्टेरियोमर्स। नाउ monosaccharides which get differ at a one carbon other than aromatic carbon is called as epimer। तो अभी यहाँ पे जो है एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपका ग्लूकोज है एंड गैलेक्टोज है, ग्लूकोज एंड देन गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है उसका स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबको पता है, तो मैं भी सीधा यहाँ पे स्ट्रक्चर निकालता हूँ। सी 1 2 3 4, C double bond O, bond H, CH2OH, right right left right। अगर आपने क्या किया, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 को ध्यान से देखो, अब मैं इसको ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। अभी कार्बन नंबर 4 के पास OH है और H है, तो OH जो है इसका राइट साइड में, तो अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, बाकी सब मैंने वैसे ही रखा है, खाली कार्बन नंबर 4 का जो एटम्स है उनका ओरिएंटेशन को मैंने क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया। सो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, OH H H OH, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4। अभी ये 4 नंबर पे H इधर आ जाएगा और OH इधर से, OH, ठीक है। तो C1 एंड C4 पे डिफरेंस आ रहा है, बाकी सब सेम है, तो ये दोनों को हम लोग बोलेंगे दे आर द C4। ये जो है ये गैलेक्टोज का एग्जाम्पल है, और ये जो है ये ग्लूकोज का एग्जाम्पल है। सो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज C4 एपिमर। वैसे ही ग्लूकोज और मैनोज होता है वो C2 होता है, ग्लूकोज एंड मैनोज इज अ C2 एपिमर। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको दिमाग में है ही, तो जब आप मैनोज का स्ट्रक्चर बनाओगे तो C2 के ऊपर उसको चेंज कर देना, क्लियर है। सो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज अ C4 एपिमर, glucose and mannose is a C2 epimer। So this is a your example of an epimer। So epimer हो गया, एनोमर हो गया, यस, क्लियर है सबको।
यस सर। हाँ, तो एपीमर हो गया। इसके बाद जो है आपको मिलेगा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो है हमारे पास कुछ 5-6 रिएक्शंस हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हॉट HI के साथ में ग्लूकोज का मैंने क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया। केमिकल प्रॉपर्टी फॉर ग्लूकोज। when you do the reaction of glucose, अब मेरे को बताओ ग्लूकोज के अंदर कितना प्राइमरी अल्कोहल है, कितना प्राइमरी हुआ है, कितना प्राइमरी हुआ है भाई, एक है, और 4 उसके अंदर सेकेंडरी। सो ग्लूकोज का रिएक्शन करा दिया मैंने, ग्लूकोज प्लस हाइड्रोजन साइनाइड, ग्लूकोज प्लस हाइड्रोक्सिलामाइन NH2OH, ग्लूकोज प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइस, देन ग्लूकोज के साथ में अगर मैंने करा दिया कोई, या आप वैसे हम लोग है ना इसको कराते थे एक्सपेरिमेंट में, आपका फाइनल बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम में हम लोग ऐसे पूछते थे, जैसे आपको कोई ये होता है ना शुगर प्लस पानी देना, आपको केमिकली टेस्ट करके बताना, यू आर नॉट गोइंग टू टेस्ट, आप उसको टेस्ट करके नहीं बताओगे सर ये तो मीठा है, इसका मतलब ये तो शुगर है। तो हम लोग क्या करते थे उसके अंदर, हम लोग यूज़ करते थे आपका फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट और ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन। तो उससे ये कंफर्म होता था भाई, वो लोग उसको ऑक्सीडाइज कर देते थे, तो हमको जो है ना एक तरह से रेड कलर का मिलता था। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग क्या क्या लेते थे, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, और यू कैन हैव फेलिंग सॉल्यूशन, और लोग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले लेते थे। ठीक है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके साथ में, ये तो थोड़ा सा टॉलेंस एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देता था, खुद रिड्यूस हो जाता था, इससे पता चलता था कि भाई सामने जो है वो ग्लूकोज है या शुगर। व्हेन यू ऐड दिस dilute HNO3, HNO3 नाइट्रिक एसिड, एंड देन हॉट HI, मैं एक साथ पूरा लिख रहा हूँ, एंड देन फिनाइल हाइड्रोजन, ये सबका रिएक्शन हम लोग ग्लूकोज के साथ करने वाले हैं। तो ग्लूकोज प्लस हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में करोगे तो हमको क्या मिलता है, किसी को याद आ रहा है, ग्लूकोज रहेगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है उधर OH है, जैसे एल्डिहाइड में कैसा होता था C डबल बॉन्ड OH है ना, इसके बाद जब आप हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा और नीचे साइनोहाइड्रेट। हाँ साइनोहाइड्रिन, तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन मिलेगा। ठीक है, और जब हाइड्रोक्सिल अमाइन ऐड करोगे तो ग्लूकोज ऑक्साइन मिलेगा, जैसे कीटोक्साइन अल्टोक्साइन मिलता था ना, वैसे ग्लूकोक्साइन मिलेगा। सारा का सारा जो फेल है ना वो एल्डिहाइड के अपना ग्लूकोज के इसके ऊपर होने वाला है, C डबल बॉन्ड O के ऊपर होगा, बाकी सब एज इट इज। सारा का सारा जो भी प्रोडक्ट ये होने वाला है मेनली ये दोनों के उसी के ऊपर होगा। अब जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करोगे तो इसके पास कितना OH है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कितना 5, तो ये पांचों के साथ में रिएक्ट करके पेंटा एसिटाइल बना देगा, क्या बना देगा, पेंटा एसिटाइल, दिस इज गोइंग टू गिव यू पेंटा
एसिटाइल ग्लूकोज, इसका तो मैंने बता दिया। टॉलेंस एजेंट रहेगा तो वो मिरर, सिल्वर मिरर जैसा दे देगा। फेरिंग सॉल्यूशन रहेगा तो वो ब्राउन, ये ब्रिक रेड दे देता है। अच्छा, HNO3 यूज करोगे जब आप, तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है और ये ग्लूकोज को बना देगा सैक्रिक एसिड। क्या बना देगा भाई? सैक्रिक एसिड। तो ग्लूकोज जो पार्ट होता है, ऊपर एसिड नीचे एसिड हो जाएगा। तो इट इज लाइक 1 2 3 4, ये चार ऐसे ही रहेंगे। ऊपर वाले C डबल बॉन्ड OH, नीचे C डबल बॉन्ड OH। इसमें एक और है, ब्रोमीन प्लस वाटर भी है। तो जब आप ब्रोमीन ऐड करोगे ना, तो ब्रोमीन जो है ग्लूकोनिक एसिड देता है। दिस इज द सैक्रिक एसिड, दिस इज द सैक्रिक एसिड। एंड व्हेन यू ऐड अ ब्रोमीन प्लस वाटर, तो ये क्या करेगा उन्होंने, ये ग्लूकोनिक एसिड दे देगा। क्या करेगा? ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड में ऊपर वाला जो रहेगा वही ऑक्सीडाइज होगा, नीचे वाला एसिड पड़ा रहेगा। C डबल बॉन्ड OH, CH2, दिस इज द ग्लूकोनिक एसिड। सो सैक्रिक एसिड HNO3 देता है, ग्लूकोनिक एसिड जब आप ब्रोमीन वाटर यूज करोगे, मैं ग्लूकोज के अंदर बात कर रहा हूँ, आप ब्रोमीन वाटर यूज करोगे ग्लूकोज के अंदर तो, जब आप नाइट्रिक एसिड यूज करोगे ग्लूकोज के अंदर तो, हॉट HI यूज करोगे तो ये एन हेक्सेन देगा। क्या देगा? एन हेक्सेन। ये आया हुआ क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। फिनाइल एसीटेट यूज करोगे, फिनाइल हाइड्रोजन यूज करोगे तो ये वही देगा, ओसाजोन बना के दे देता है। तो आप ये लिख लेना, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंज्यूम्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन टू गिव ओसाजोन। 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल को वो कंज्यूम करता है, फिर तो आपको प्रोड्यूस करके देगा ओसाजोन। तो ये इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है, मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपने पढ़ा था, इसके डिटेल में मैंने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। कमिंग सेशन में थोड़ा सा और पार्ट इसमें बाकी है प्रोटीन का, और वो तो वो खत्म करने के बाद सीधा हम लोग MCQ पे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.